तो दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक मोरल स्टोरी, बहुत ही अच्छी, जिसका नाम है ईमानदारी का फल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम रामू था। वो जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल लकड़ी काटने जाता है। जंगल में एक दिन वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल जाती है और नदी में गिर जाती है। कुल्हाड़ी के नदी में गिरने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाता है। वो इतना गरीब था कि नई कुल्हाड़ी खरीदना उसके लिए बड़ी मुश्किल था। फिर वो नदी में उतर के कुल्हाड़ी को खोजने का एक जोखिम भरा फैसला लेता है। जोखिम भरा इसलिए था क्योंकि वो नदी काफ़ी गहरी थी। फिर भी वो नदी में घुस जाता है। नदी में काफ़ी खोजने के बाद भी कुल्हाड़ी उसे नहीं मिलती। फिर वो नदी से बाहर आके एक पेड़ के नीचे दुखी मन से बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि आज अगर मैं लकड़ी नहीं बेचता हूँ तो घर के लिए अनाज कैसे ले जाऊँगा। कुछ देर तक वो हताश होकर पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अचानक कुछ देर बाद नदी से एक देवी प्रकट होती है, जिसे देखकर रामू चौंक जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसे किसी नदी में निकलते नहीं देखा था। देवी रामू से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। रामू ने उन्हें उदास होने का कारण बताता है। फिर देवी बोली, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के दूंगी। यह सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। फिर अचानक देवी नदी से एक चांदी का कुल्हाड़ी निकाल के पूछती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। रामू बोलता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवी एक और कुल्हाड़ी जो कि सोने की बनी हुई थी निकाल के पूछती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। फिर से रामू बोलता है, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार देवी रामू की कुल्हाड़ी निकाल कर पूछती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। रामू अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से कहता है कि हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, और देवी को धन्यवाद देता है। ऐसी ईमानदारी देखकर देवी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और बोलती है, मुझे पता था तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ और मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों को दे रही हूँ और साथ में कुछ सोने की मुद्राएं भी दे रही हूँ। इनसे तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। रामू ये सुनकर बहुत खुश होता है और देवी का धन्यवाद करता है और बोलता है, मैं अपनी ईमानदारी को पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगा। यह सुनकर देवी फिर से नदी में समा जाती है। रामू तीनों कुल्हाड़ियाँ और सोने की मुद्राओं को अपने घर ले जाता है। अब रामू पहले जैसा गरीब नहीं रहता है, लेकिन रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी दोनों साथ लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये थी आज की मोरल स्टोरी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके हमें बताना। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद लेते रहें। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।